मगध के दरबार में एक ऐसी हसीना ने कदम रखा जिसके आने से वक्त खुद थम गया। एक ऐसी लड़की जिसके एक इशारे पे लोग जान तक देने के लिए तैयार हो जाते थे। भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी इस लड़की के जाल में फंसने ही वाले थे कि उन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी, रुक जाइए सम्राट। यह आवाज थी आचार्य चाणक्य की। उन्होंने बताया ये लड़की कोई तोहफा नहीं बल्कि दुश्मन का भेजा हुआ एक हथियार है। एक ऐसी लड़की जिसे सिर्फ छूने से भी मौत आ जाए, इसे इतिहास में कहा गया है विश्वकन्या। क्या ये मुमकिन है कि इतना मासूम और सुंदर चेहरा मौत का दस्तावेज हो सकता है? अगर आपको इन सब बातों पे यकीन नहीं है तो आज मैं आपको एक ऐसी काली सच्चाई के पीछे ले जाऊंगी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। और हाँ, एंड तक रुकना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा प्रूफ दूंगी जो ये प्रूफ कर देगा कि ये सब दादी नानी की कहानियां नहीं है, इसमें कुछ तो सच्चाई है। हेलो गाइस, आई एम विश और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वकन्या। सो गाइस, लेट्स डिकोड दिस मिस्ट्री। हमारे इंडिया के इतिहास में ना इनका जिक्र बार बार हुआ है, तो क्या ये सच में हुआ करती थी या फिर ये सब कुछ सिर्फ इमेजिनेशन है? लेकिन अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन है तो ये लोगों को इतना फैसिनेट क्यों करता है? विश्वकन्या, दो शब्दों का मेल, पर कितना खतरनाक। इतिहास में इनके बारे में लिखा गया है कि ये बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। इनकी आंखें एकदम तीखी तीखी सी हुआ करती थी और इनका चेहरा एकदम चांद की तरह खूबसूरत। लेकिन इनकी रगों में खून की जगह जहर दौड़ता था। कैन यू बिलीव दिस? पुराने वक्त में माना जाता था कि कुछ खास नक्षत्र जैसे कि चित्रा, इनमें पैदा होने वाली लड़कियां अपने पति और अपने परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित होती थी। मेरे ख्याल में ये कोई सुपरस्टिशन नहीं था, ये एक सोची समझी चाल और एक बहाना था उन मासूम बच्चियों को अपने परिवार से अलग करवाने का, ताकि वो उन्हें ट्रेन करके उन्हें यूज कर सके अपना मोटिव पूरा करने के लिए। दुश्मन को हराने के कई तरीके हैं, लेकिन विश्वकन्या का कॉन्सेप्ट सबसे शानदार था। इन लड़कियों को बचपन से ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे इंसान का भरोसा जीत के उसका काम खत्म कर देना है। बिना तलवार उठाए ये लिविंग वेपन्स पूरी सल्तनत को तबाह करने की काबिलियत रखती थी। इन्हें आज की भाषा में हनी ट्रैप कहा जाता है। इन्हें राजाओं के बीच, राजा और मंत्री के बीच और भाइयों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उन्हें लड़वाने जैसी मैनिपुलेटिव टेक्निक में माहिर किया जाता था, जिससे कि उनकी बीच की यूनिटी टूट जाए। और ऑफ कोर्स जब इंसान टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, उन्हें हराना बहुत आसान हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विश, क्या ये सच में साइंटिफिकली पॉसिबल है भी? तो मेरा जवाब है यस। इस प्रोसेस को कहते हैं मिथ्रीडेटिज्म। इस प्रोसेस में ना छोटी मासूम बच्चियों को बचपन से ही चावल और शहद के साथ थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता है। जहर जैसे कि आर्सेनिक, बेलाडोना और संख्या। सो विथ रेगुलर कंजप्शन ऑफ पॉइजन देयर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। इसकी ना बहुत बड़ी कीमत उन लड़कियों को चुकानी पड़ती थी, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी लड़कियां तड़प तड़प के मर जाती थी और जो बच जाती थी वो बन जाती थी विश्वकन्या। ये वक्त के साथ इतनी खतरनाक बन जाती थी कि इनका सलाइवा, इनका पसीना या इनका एक टच किसी की जान आसानी से ले सकता था। इनकी खुद की कोई लाइफ नहीं होती थी, खुद के कोई इमोशंस नहीं होते थे। ये बस चलती फिरती मौत की मशीन बन के रह जाती थी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब आते हैं प्रूफ पर। चाणक्य के अर्थशास्त्र के 14वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि इन सीक्रेट एजेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। ये कोई फिक्शन नहीं था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल था। इतना ही नहीं, ग्रीक हिस्ट्री में भी इनका बार बार मेंशन हुआ है और वो भी इसकी गवाह है। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर जब हमारी भारत की सरहद पर पहुंच चुके थे, तब उन्हें एक बहुत खूबसूरत हसीना भेजी गई। वो ना बड़ी प्रिटी और ब्यूटीफुल थी और अलेक्जेंडर बस बहने ही वाले थे कि उनके गुरु यानी कि ऑगस्टीन जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने उसे रोक लिया और बचा लिया, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को नोटिस किया। वो नॉर्मल लड़की जैसी तो नहीं दिख रही थी, वो कुछ अलग थी और वो समझ गए कि ये कुछ अलग गड़बड़ मामला चल रहा है यहाँ पर। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और बॉडी पे एक अजीब तरीके का ग्लो जो नॉर्मल लड़कियों में नहीं होता है। और उन्होंने पकड़ लिया कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं, ये विश्वकन्या है जो अलेक्जेंडर को मारने के लिए भेजी गई है, और उन्होंने अलेक्जेंडर को बचा लिया। ये एंशिएंट वॉरफेयर की एक काली हकीकत थी। आज विश्वकन्या का चैप्टर ना गाइस इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है, लेकिन टॉक्सिक मैनिपुलेशन और डार्क सेडक्शन आज भी हमारे बीच मौजूद है। लोग अपने चार्म और ब्यूटी को यूज करके आज भी लोगों को बर्बाद कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि मासूम लड़कियों को यूज करके इस तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद करना क्या सही था, या फिर देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था और विश्वकन्या सिर्फ कोलैटरल डैमेज? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे गाइस, मेरा नाम भी विश है।
मजाक कर रही हूँ, मैं कोई विश कन्या नहीं हूँ। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।